हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। रमीज राजा आजकल खूब जो है खबरों में हैं, कभी इस वजह से कि आपको याद होगा जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था, पाकिस्तान टीम में बड़े चेंजेस किए गए थे, तो रमीज राजा ने कहा था कि वो एक इकलौते आपके एक सेलेबल प्रोडक्ट हैं, उनके दम पर जो है पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, तो आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो वहां वो गलत साबित हुए, क्योंकि पाकिस्तान पहले दूसरा टेस्ट मैच जीतता है, फिर तीसरा टेस्ट मैच जीतता है, फिर सीरीज जीतता है, और सीरीज जीतने के बाद रमीज राजा पोस्ट सीरीज एक पूरा शो कर रहे होते हैं, और वहां पर कप्तान शान मसूद होते हैं, और वहां पर भी वो कंट्रोवर्सी में फंस गए, क्योंकि सीरीज जीत के बाद उन्होंने शान मसूद से पूछा कि ये कहीं वन ऑफ तो नहीं है, मतलब ये इस तरीके की परफॉर्मेंस, ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी इंटरव्यू के दौरान किया, तो उन्होंने पूछा कि ये वन ऑफ टाइप तो नहीं हुआ है, और हमें ये भी देखना होगा कि सीमिंग कंडीशंस में आप कैसे करते हैं। कुछ अंश जो है एडिट करके डाले गए थे सोशल मीडिया पर। इसमें और सवाल भी थे, जैसे कि शान मसूद के एक पर्टिकुलर डिसमिसल डाउन द लेग साइड, बैट फेस क्लोज करते वक्त जो आउट हो रहे हैं, तो उन्होंने पूछा था कि ये वाला शॉट आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, देखना होगा आपको कि इसका आप क्या करते हो। तो बड़ी ज्यादा जो है इस पर खबरें भी बनी कि भाई किस तरीके से रमीज राजा एक कप्तान जो सीरीज जीत कर आ रहा है और अपनी टीम को जितवा के आ रहा है, उससे इस तरीके के सवाल जो हैं वो ठीक बनते नहीं। और इसमें इवन सरकास्टिक एक सवाल ये भी था कि वो बोलते कि 6 मैच लगातार हारना ये पॉसिबल कैसे भाई, आपने करा कैसे, मतलब किस तरीके से आपने अचीव किया। थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज हाव भाव से लग रहा था जैसे मैं आम भाषा में कहते हैं कि मजे लेना दूसरे के, लेकिन अब उन्होंने कहा जैसे मैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ये तो हमारा राजा बेटा है, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की उम्र के हैं। तो रमेश राजा ने यह माना है कि शान मसूद उनके राजा बेटा जैसे, उनके छोटे बच्चे जैसे, तो उनसे वो कॉन्वर्सेशन कर सकते थे, और उन्होंने कहा कि मेरा काम है सवाल पूछना, और सोशल मीडिया पर ये चीज वायरल हो रही थी। और उन्होंने जो वीडियो बनाया जिसका एक आप देख सकते हैं ग्रैब ये है, वहां पर वो ये कह रहे हैं कि दरअसल उन तक ये बात पहुंची कि रमीज राजा के जो सवाल कुछ इस तरीके से, तो शायद उनको कमेंट्री से हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल भी इस तरीके से गलत सवाल नहीं पूछता, वो सवाल बनते थे इसलिए मैंने वहां पर पूछे। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जब टीम अच्छा करेगी हम तो चाहेंगे कि टीम अच्छा करे, उस वजह से हम कमेंटेटर्स का भी जो है फायदा होता है, हमारे लिए भी चीजें जो है आगे बढ़ती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग काफी कुछ लिखते हैं, लेकिन मैं उसको क्यों रिस्पॉन्ड करूं, हालांकि वीडियो वो उसी के जवाब में बना रहे थे पूरा, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग ओपिनियन है, तो मैं उस पर क्यों यहां पर कहूं। फिर उन्होंने कहा कि शान जो है बिल्कुल मेरे बच्चे जैसे हैं, मेरे बेटे जैसे हैं, और जब मैं पीसीबी का चेयरमैन भी था तो वहां हमारे बड़े कम्युनिकेशन भी हुई थी, बड़े इंटरेक्शन भी हुई थी, और इसलिए उनकी जो गेम पर भी बड़े करीब से वो देखते हैं, तो उनके गेम पर भी बात होती है। तो डिसमिसल वाली बात उन्होंने इसलिए कही। 6 हार वाले में थोड़ा सा स्लिप ऑफ हो गया कि शायद 6 मैच जीतने के बाद बड़ी कॉल आपने ली, इस तरीके की चीजें, तो ये भी क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पर इसमें भी जाते आते रमीज राजा ने कहा कि ऐसा हो जाता है जब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, यानी कि मतलब खुद अपने लिए कह रहे हैं कि जब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो आपको हर जगह से गिराया जाता है, पॉलिटिक्स की जाती है, ये वो तमाम चीजें। तो सफाई तो दे रहे थे, बट कहीं ना कहीं उसके साथ साथ खुद को भी काफी बड़ा बता रहे थे। और ठीक है, मतलब जो भी हुआ जिस तरीके से भी चीजें रही, बट फिर भी ये नहीं बनता था कि आप शान से कहें कि 6 मैच लगातार हारना वो कैसे आपने अचीव कर दिया, ये कैसे आपने अचीव कर दिया। और पहले वो क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन भी रहे और वहां पर वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में कामयाब नहीं रहते, अब बतौर कमेंटेटर वहां पर है। तो ठीक है, जो भी चीजें रही जिस तरीके से भी हुई उनको बेहतर हैंडल कर सकते थे। और शायद यहां पर भी जो उन्होंने जो वीडियो अभी वायरल हुआ है, जो वीडियो का उतना ही अंश देखा, क्योंकि पूरा अभी तो देखा नहीं है, तो उसमें जिस तरीके से उनकी एक्सप्लेनेशन आई कि हाँ सवाल बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, लेकिन वाजिब सवाल, और पर्टिकुलरली जब आप सीरीज जीतते हैं तो वो सवाल आपके थोड़े ढंग के होने चाहिए थे, ये नहीं होने चाहिए थे कि क्या ये वन ऑफ टाइप तो नहीं हो जाएगा। ऑब्वियसली आप बोल सकते थे कि आगे अब किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है, क्योंकि आप अब साउथ अफ्रीका भी जाएंगे, वहां सीमिंग कंडीशंस में एक अलग टेस्ट होगा, यहां तो आपकी घर की कंडीशंस थी, और 6 लगातार सीरीज हार हुई। उस टाइम पर क्या मोराल था, क्या कभी सोचा कि कप्तानी छोड़ देंगे, तो आप अपनी बात को प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। और फिर जो डिसमिसल वाले पर भी मतलब बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता था, लेकिन माफिया ये जहां पर उन्होंने ये भी माना है, रमीज राजा ने कहा, ये कहना है कि वो जब पॉपुलर हो रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी, तो लोग उनको टारगेट भी कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर लोग जो सवाल खड़े करते हैं उनको जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो उसी सोशल मीडिया पर उन्हीं लोगों के जवाब में ये वीडियो भी उन्होंने बनाया है, जहां पर उन्होंने कहा है, रमीज ने ये कहा कि जो शान जो है उनके राजा बेटा टाइप हैं, तो उनके साथ वो जो कम्युनिकेशन कर रहे थे वो फेयर है, वाजिब सवाल उनको लगे। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी इस पर क्या राय है। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। स्पोर्ट्स तक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ फैंटेसी यात्रा में आई होप आप अपनी टीम्स बना रहे हो, क्योंकि वहां पर 22 स्ट्रेट हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीतने के बाद आपके पास मौका है 1 करोड़ जीतने का। तो अपनी टीम जरूर बनाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारा कोड भी है वो इस्तेमाल करें और अपनी टीम बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।